ये है आपकी यूपीपीएससी आरओ की परीक्षा। इनका हाल देखें। वाले में वो आप कितने टाइम क्या कर रही हैं? एक ही साथ दोनों हो गया था, एक ही साथ दोनों हो गया था। और सुबह 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 शाम वाले में 4 से स्टार्ट है, दोनों अंतर हो गया और शाम का अटेंडेंस हम लोग को दी ही नहीं गई। ये आज का पेपर था हाईकोर्ट आरओ का। पेपर अभी चल रहा है और हम लोग सेंटर से यहाँ एक मिनट हाईकोर्ट इलाहाबाद का आरओ का एग्जाम है जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी भी चल रहा है और यहाँ पेपर पूरी तरह से चीटिंग हो चुकी है। ठीक है, और ये रोल नंबर आप चेक सकते हैं सेंटर का। एक मिनट सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है ये आर्या गर्गव इंस्टीट्यूट और सारे बच्चे पेपर से उठ चुके हैं। 45-50 मिनट हो चुका है, पेपर बच्चे ऊपर से उठ चुके हैं। कोई भी पेपर नहीं दे रहा है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है या पेपर आउट हो चुका। प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इस तरीके का, किसी भी तरीके का प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। एफआईआर के नाम पे प्रशासन 1 घंटे से हम लोग को बेवकूफ बना रहा है और ये देखिए पूरी तरह अभी भी टाइमर चल रहा है और बच्चे पेपर से उठ चुके हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक बच्चे को नकल कराने के लिए मल्टीपल जगह कराने के लिए यहाँ का स्टाफ खुद चीटिंग करा रहा है, प्रॉपर तरीके से चीटिंग करा रहा है। यहाँ पे भाई मोबाइल किसके पास है? सबके पास है भाई। नहीं तो एक हाई कोर्ट के कुछ स्टाफ हैं, ट्वीट हो रहा है इस तरीके से पूरी तरीके से चीटिंग हो रही है और यह वीडियो इसी चीज का बनाया जा रहा है। ठीक है, बच्चों के बगल में प्रॉपर बैठ के चीटिंग कराई गई है सॉल्व करके और जिस बंदे को बोला गया है वो बंदा भाग चुका है वहां से। कमो तो कमोवेश सभी परीक्षाओं की यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षा है वो आज ओपन है कि ओपनली सब कुछ हो रहा है, सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ हो रहा है। संस्थागत भ्रष्टाचार, मैं बार बार कहता हूँ कि संस्थागत भ्रष्टाचार, इंस्टीट्यूशनल रूप ले लिया है भ्रष्टाचार ने उत्तर प्रदेश में। और ये कड़ियाँ सभी परीक्षाओं में अब पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। आयोग की परीक्षा हो या फिर आपके निचले स्तर की कोई परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में ये संलिप्तता देखी जा रही है। कहीं कहीं गड़बड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, कहीं नहीं पकड़ी जा रही हैं, कहीं दबा दिया जा रहा है। यूपी टीटी वाली जो भर्ती थी उसमें बड़े पैमाने पर बात फैल गई है, नहीं फैल गई थी, नहीं तो वो भी दबा दिया जाता। और सब परीक्षाओं में नहीं फैल पाती है। अच्छा, ये सब बातें तो होती ही हैं, लेकिन जो बचा खुचा होता है वो आंसर की और कटाव घोटाला में, खासकर यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग ने एक नया तरीका अपनाया है भ्रष्टाचार करने का। वो ये है कि आपकी कट ऑफ नहीं बताएगा प्रीलिम्स की, इसके अलावा नियमों में हेर फेर कर देगा अपने मन से। आप कुछ सही समय पे अपनी कॉपी भी नहीं देख पाओगे, आप क्यों फेल्योर हुए, आप क्यों पास हुए ये भी नहीं। चलिए पास तो हो गए, भूल जाओगे, लेकिन फेल हुए तो आपको नहीं पता चल पाएगा आप फेल क्यों हुए। आपकी कट ऑफ कितनी है ये तक नहीं बता रहे हैं, आंसर की इतनी गलत देते हैं, इसके बाद रिवाइज आंसर की तक नहीं देते। इतने बेशर्म हैं, इतने ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई हो सकता है क्या। इसके बाद भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कभी कभी कुछ एक दो, कहाँ से वो लोग आते हैं, इनको ज़रूर पकड़ना चाहिए। ये आयोग का पक्ष लेते हैं, कैसे भी लेते हों, कुछ उनका तर्क तर्क तो नहीं रहता है डायरेक्ट, वो आकर आयोग के पक्ष में कुछ ना कुछ बात लिखते हैं। मैं यही कहूँगा कि भगवान को सद्बुद्धि दे, या फिर वो कौन कहाँ किस दुनिया के व्यक्ति रहते हैं, हो सकता है इन्हीं में से गुर्गों में से एक गुर्गा या उसके उस गुर्गे उस इंस्टीट्यूट के, जो इंस्टीट्यूट में काम चल रहा है उसके प्रतिनिधि रहते हों, या उस इंस्टीट्यूट के छात्र रहते हों, जो भी हैं, लेकिन सद्बुद्धि मिले उनको। कुल मिला के नुकसान तो इसमें लेबोरियस स्टूडेंट्स का हो रहा है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कई की उम्र भी निकल गई, अब फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं नेक्स्ट। और ये गंदगी ऐसा नहीं है कि कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो दूर होने वाली है। अगर आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट चेंज कर दो तो गंदगी दूर हो जाएगी, तो आपकी भूल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिस्टम लगातार गंदा होता चला गया है। ग्रेजुअली ये कंटिन्यूसली आप देखोगे इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है भ्रष्टाचार में। ऐसा नहीं इसके पहले की सरकारों में नहीं था, कम था, मार्ग कम थे। आने वाले व्यक्ति ने, कोई और भ्रष्ट अधिकारी आ गया, उसने मार्ग और खोल दिए, और भी भ्रष्ट आ गया इसके पहले वाला तो उसने और मार्ग खोल दिए। तो मार्ग पहले नहीं थे, नए नए मार्ग खुले, नई नई टेक्नोलॉजीज आई,
अब क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल रूप ले चुका है पूरी तरीके से, और इसमें ऐसे ऐसे लोग संलिप्त हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ये इस तरह से फैला हुआ है कि इसको तोड़ पाना, किसी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो तोड़ दे और मलाई छोड़ दे, इतना कोई साफ सुथरा व्यक्ति तो नहीं दिखता है, खासकर यूपी की राजनीति में। इनसे उम्मीद थी, इन्होंने तो अति कर दी। जहां रोकना चाहिए था, सीबीआई बैठी है, उसके नाक के नीचे से इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। डायरेक्ट भर्तियों में तो पूछिए ही ना, घर 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 पहुंचाया जा रहा है धन, ऐसी स्थिति है। जो लोग मेरी बात से नाराज़ हो रहे हैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन बहुत ही पीड़ा में ये बात कह रहा हूं, क्योंकि छात्र बहुत ही, कई छात्र ऐसे हैं जो जब मैसेज करते हैं तो मेरे पास जवाब नहीं होते, हम क्या जवाब दें इनको। कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, कईयों की शादियां नहीं हो रही हैं, लंबे समय से रुकी हुई हैं। घर की बहुत जिम्मेदारी है कई के सामने, सोचा होगा 1-2 साल 3 साल में निकल जाएंगे, ये जिम्मेदारी पूरी नहीं। कई कर्ज में डूबे हुए हैं, कुछ के घर नीलाम होने वाले हैं, ऐसी भी स्थिति है। कईयों ने अपनों को खो दिया, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए समर्पित रहे तो वो उनको समय भी नहीं दे पाए अंतिम समय में। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं सबके साथ, और जब उनके मैसेजेस आते हैं तो मेरे पास जवाब नहीं होते हैं। मेरा जवाब यही होता है, जो मैं कर सकता हूँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बातें बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ। और ये तभी हो सकता है, एक ही रास्ता है इसका, वो रास्ता ये है कि छात्रों के बीच जो कड़ी नहीं है ना, एक शिक्षक आंदोलन अलग चल रहा है, कोई जेई का आंदोलन आएगा अलग चलेगा, टीटी का आंदोलन अलग चलेगा, लेक्चरर का आंदोलन अलग चलता है, ठीक है, जीआईसी का आंदोलन अलग चलता है, यूपी SSSC का आंदोलन अलग चलता है, 69,000 भर्ती के अलग लोग हैं, आयोग की भर्ती की परीक्षाओं के अलग अलग गुट बने हुए हैं, वो अलग अलग आंदोलन करते हैं। तो जब तक इनकी कड़ी जुड़ेगी नहीं, जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार फैल चुका है सभी विभागों में, इसी तरह से जब तक कड़ी नहीं जुड़ेगी छात्रों की एक दूसरे से, और एक बड़ा संगठन नहीं खड़ा होगा असम की तरह, तब तक कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम दबाव में नहीं आने वाला है। किसान आंदोलन, वो सही डिमांड थी उनकी या गलत डिमांड थी, ये बहस का मुद्दा है। कृषि कानून सही थे या गलत है, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन एक सकारात्मक सीख तो जरूर देती है कि एकजुट होकर के अगर जन आंदोलन किया जाए, आत्मविश्वास के साथ, एकजुटता के साथ, तो कितनी भी बहुमत में सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, उसको झुकाया जा सकता है। क्योंकि अंततः सरकार उत्तरदायी तो जनता के प्रति होती है। 5 साल बाद वोट तो मांगना ही होता है, ये सबसे बड़ा हथियार आपके पास होता है। तो ये एक पहल आप लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो मेरे इस वीडियो को जहाँ हो सके वहाँ शेयर कर सकते हैं। मे बी कि कुछ लोग हमारी बातों को सुन करके उनके अंदर ये जागरूकता आए, उनके अंदर ये जोश आए, मोटिवेशन मिले, और ये इस कार्य की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।